नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में पोखरी मेले का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों की सौगात दी है। पोखरी में हेमवंत कवि चंद्र कुंवर परतवाल खादी ग्रामोदय एवं पर्यटन शरदोत्सव मेले का आगाज हुआ है। नगर पंचायत की ओर से 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पोखरी में 97.30 लाख की लागत से निर्मित पर्यटक आवास गृह के लोकार्पण के साथ ही मेले के राजकीय मेला घोषित करते हुए इस वर्ष 2 लाख की राशि देने की भी घोषणा की है। सीएम ने निजमुला के दुर्मी घाटी के सचल पशु चिकित्सा केंद्र खोले जाने की घोषणा की है। विकासखंड पोखरी गोपीश्वर मोटर मार्ग पर भी डोंगरा गांव के लिए से लेकर मोटर मार्ग के नव निर्माण किए जाने की घोषणा की है। स्मृति में लगने वाला ये मेला निश्चित रूप से इस मेले से हमारे जो लोकल उत्पाद हैं, यहाँ के जो स्थानीय हमारे बुनकर हैं, शिल्पकार हैं, तमाम प्रकार के जो अपने उत्पाद बनाने वाले ऐसे सभी लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए हमने इसको राजकीय मेला घोषित किया है। कोटद्वार विधानसभा में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। श्रम विभाग ने वन मंत्री के आवास पर कार्यक्रम आयोजित किया है, जहां कार्यक्रम के दौरान श्रमिकों को करोड़ों रुपए की धनराशि के चेक और कंबल का वितरण किया गया है। इस दौरान श्रम मंत्री ने कहा कि श्रमिकों के हितों के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे। इससे पूर्व किसी भी सरकार ने इतनी मदद श्रमिकों की नहीं की है। मजदूरों के बच्चे होने पर हमने 35 लोगों को आज सहायता दी है, जिसमें 2,78,000 रुपया सहायता दी गई है। विवाह के लिए 106 लोगों को हमने सहायता दी है, जिसमें लगभग 40 लाख रुपया आर्थिक सहायता श्रमिकों की पुत्रियों की शादी के ले दिया गया है। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने नवनिर्मित सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम का लोकार्पण किया है। साथ ही बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का भी शिलान्यास किया है। सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम का नाम वंदना कटारिया के नाम पर रखा गया है। हॉकी स्टेडियम का आज उद्घाटन हुआ है। मैं समस्त खिलाड़ियों को, खेल प्रेमी बंधुओं को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का लोकार्पण किया है। उत्तराखंड पर्यटन संरचना विकास निवेश कार्यक्रम के एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से वित्त पोषित योजना के तहत जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का 23.69 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट हाउस प्रयोगशाला के लोकार्पण करने पर गौरवान्वित महसूस हो रहा है। अब यह मसूरी में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवकों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए 5 फूड वैन स्थापित की गई हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया जाएगा। आज सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का लोकार्पण हो रहा है। इसके 50 मीटर दूर ये जो प्रयोगशाला है, ऑब्जर्वेटरी का जीर्णोद्धार किया गया और ये 23 करोड़ 69,47,637 रुपए की लागत से बनकर के तैयार हुआ है। खबर देहरादून से है, जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 5वीं बार 11 दिसंबर को प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। केजरीवाल आम आदमी पार्टी की चौथी गारंटी को लेकर आ रहे हैं। सीएम केजरीवाल उत्तराखंड की जनता के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पहुंच रहे हैं जहां पर वो एक बड़ी घोषणा करेंगे और ये उनका उत्तराखंड का 5वां आधिकारिक दौरा है, जिसमें वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी दौर में प्रदेश के कई नेता दूसरी पार्टियों में अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। इसी कड़ी में कई नेताओं ने आज कांग्रेस का हाथ थामा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दावा किया है कि भाजपा समेत कई पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस में शामिल हुए नेता और कार्यकर्ताओं का मैं स्वागत करता हूं। बसपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए सैनी ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस इसलिए ज्वाइन की थी ताकि वे भाजपा को हरा सकें। हरिद्वार क्षेत्र के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति शामिल हो रहे हैं, जिनमें कि जिला पंचायत के सदस्य भी हैं और बीजे के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। तो वहाँ पर मुझे उन्होंने सम्मान भी बहुत दिया है।
मैं इसलिए नहीं आया कि उन्होंने मुझे निकाला या मेरा कोई सम्मान नहीं किया। मैं इसलिए आया हूं कि यहाँ पर इस प्रदेश में उत्तराखंड में पूर्व मंत्री यशपाल आर्य पर हुए हमले के खिलाफ कांग्रेस में जमकर नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेसियों ने देहरादून में पुतला फूंककर विरोध जताया है। बता दें कि पिछले दिनों बाजपुर में पूर्व मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें कई लोगों को चोटें आई थी। पूर्व विधायक राजकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने एशले हॉल चौक पहुंचकर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। कि लगातार काफिले पे हमला करने के बाद भी धमकी दी जा रही है और वहाँ पर जो भी मीटिंग या कई हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस जन वहाँ पर कोई मीटिंग करना चाह रहे हैं तो उनको भी धमकाया जा रहा है। तो सरकार जिसकी होती है उसी पे कानून व्यवस्था होती है, तो सरकार ही करवा रही है और कौन कराएगा? मुख्यमंत्री करा रहे हैं। 9 दिसंबर से देहरादून में होने जा रहे उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर एनएसयूआई सक्रिय बनी हुई है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव की तैयारी की है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने बताया है कि छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके तहत नई शिक्षा नीति को वापस लिए जाने, सरकारी उपक्रमों के निजीकरण बंद करने और प्रतियोगी परीक्षा में उम्र सीमाओं में छूट, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिए जाने की समेत कई मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। पूरे प्रदेश भर में जो शिक्षा बचाओ देश बचाओ एक अभियान चलाया हुआ है, जो बेरोजगारी के खिलाफ, नई शिक्षा नीति के खिलाफ, जो स्कॉलरशिप में कटौती हो रही है उसके खिलाफ, और जो कोविड के दौरान जो प्रतियोगी परीक्षा नहीं दे पाए उनकी आय में छूट के लिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े संविदा कर्मचारियों ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिन का बहिष्कार शुरू कर दिया है। इस दौरान एनएचएम के संविदा कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बाजपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एनएचएम कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं और 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एनएचएम कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड वेतनमान का लाभ देने और 60 वर्ष तक सेवा का लाभ देने की मांग की है। उत्तराखंड राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर हम आज प्रथम चरण हमारा 7 दिसंबर से 9 दिसंबर तक हमारी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर है। लहर शुरू हो चुकी है। ओमिक्रॉन हमारे देश में दस्तक दे चुका है। हमारे स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम कर्मी जो हैं वो अपनी कुछ मांगों को लेके आज हड़ताल पे हैं, लेकिन हमारे मिशन डायरेक्टर ने भी उनको निर्देशित किया गया है कि अगर वो हड़ताल पे रहेंगे तो नो वर्क नो पे होगा उनका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। खुदी को आजमाया है अंदाज मैं भी मैं हूँ शिव प्लस पान मसाला, खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन, इस हर वर्ल्ड का सेलिब्रेशन का
मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। एक नाम जिसके सपने ने दिया देश को एक नया मुकाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वही मुकाम आपको दिलाएगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। Come aboard and nurture your talent to succeed in science and technology, humanities, social sciences, arts and sports. Join Dr. APJ Abdul Kalam University Indore. Further details contact 180030026072. खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लक्सर क्षेत्र के डूंगरपुर गांव में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जितने भी कानून बनाए हैं सभी के खिलाफ जनता ने मोर्चा खोल दिया है। अनुपमा रावत ने कहा कि बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार को अपने बनाए कानून को वापस लेना चाहिए। सुशील राठी ने केंद्र सरकार को तानाशाह की सरकार बताया है। अगले वादे, बड़े बड़े वायदे पे जो है ये सरकार आई है जो धरातल पे नहीं उतरते हैं। एक वायदा खत्म होता है, अगले चुनाव में नया जुमला लेकर आ जाते हैं, जिससे जनता जो है भ्रम। काशीपुर के मोहल्ला जसपुर खुर्द में बीती रात प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पूर्व संगठन मंत्री निशु अरोरा की गोली लगने से इलाज के दौरान मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि निशु अरोरा एक शादी समारोह में जा रहे थे और दोस्त के घर पर बारात में जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी बंदूक से गोली चल गई। बंदूक से गोली चलने से निशु गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बढ़िया व्यक्ति थे। अब ये दुखद घटना है, कुछ भी जो हुआ उनके साथ बहुत दुखद घटना है। सभी लोग इनके साथ खड़े हैं, सारे व्यापारी वर्ग, पूरा व्यापार मंडल, सभी लोग जो इनके जानने वाले हैं, परिचित हैं। गोली लगने से उसकी हालत गंभीर है, तो इस योजना पर जो है पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और जब जानकारी की गई तो पता चला कि एक व्यक्ति है निशु अरोड़ा, तो उसको कुछ लोगों के द्वारा कृष्णा अस्पताल भर्ती करवाया गया। जसपुर जिले में खनन माफिया लगातार अवैध खनन करने पर उतारू हैं और नियमों को ताक पर रखते हुए जमीन को खोखला कर रहे हैं। बता दें कि मामला राजपुर गांव का है, जहां खनन माफियाओं ने खनन करने की इजाजत तो ली मगर दस्तावेज जमा नहीं किए और खनन करना शुरू कर दिया। इधर अवैध खनन पर प्रशासन ने छापामार कार्रवाई करते हुए ठेकेदार को निरस्त कर दिया है और पेनाल्टी लगाने का आदेश दे दिया है। जो अनुमति पत्र में जो शर्तें मेंशन हैं, जैसे कि जिस क्षेत्र में आपको अनुमति दी गई है आप उसी में करेंगे, तारबाड़ आपको करना पड़ेगा अपने क्षेत्र का, उसके अलावा रॉयल्टी और स्टैम्प शुल्क आपको खनन करने के पहले जमा करना होता है। इन सभी शर्तों का इन्होंने अनुपालन नहीं किया है। जसपुर जिले के उधम सिंह नगर के पतरामपुर रेंज की गणेशपुर गांव के पास जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। इधर वन विभाग को जैसे ही मामले की जानकारी लगी तो तुरंत टीम मौके पर पहुंची और वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए जमीन को मुक्त कराया है। वन विभाग के अधिकारी ने कहा कि जो भी व्यक्ति जंगल की जमीन पर कब्जा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पतले पतले रोहने का ऐसा लग रहा है मौके पे कि थोड़े रोहने के पतले पतले हैं पेड़ों, ऐसा लग रहा है कि वो काटे हैं उसने, थोड़ा सा उसने चूदने की कोशिश करी है। पोटी में नाबालिग बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एसएसपी ने यौन उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मैं पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल ज्यादा यौन उत्पीड़न के केस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने सभी थाना चौकी प्रभारियों को ऐसे मामलों में निपटने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने कहा कि घटनाओं में ज्यादातर अभिभावकों द्वारा बच्चों पर ध्यान न दिए जाने की बात सामने आई है। यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सभी थानों में महिला सेल का गठन किया गया है। महिला सेल महिलाओं से संबंधित अपराधों को लेकर जागरूक करेंगी। लगातार किया जा रहा है, बट फिर भी कुछ अभी इंटीरियर गांव क्षेत्र में ये पोक्सो एक्ट का, पोक्सो का केसेस है वो ज्यादा हो रहा है। मतलब 18 साल का कम उम्र का बच्चियों हैं उनको विरुद्ध अपराध है। जसपुर में गोवंश की तस्करी कम होने का नाम नहीं ले रही है। झाजीपीर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक घर से 200 किलो गोवंश के साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है।
मकान के अंदर एक गौवंशी जानवर काटा गया है। इस सूचना पर चौकी बाजार इंचार्ज, चौकी धर्मपुर इंचार्ज और सब इंस्पेक्टर सुशील कुमार को मैंने मौके पर भेजा। कालाढूंगी के कोटा बाग ब्लॉक अंतर्गत न्याय पंचायत बेल पड़ाव के पंचायत भवन में बैंक की योजनाओं का शिविर लगाया गया है। बैंक मैनेजर ने कहा कि लोगों को बैंक की योजनाओं का लाभ दिया जाए, जिसके लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है और लोगों को भी बैंक की योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। बहुत अच्छी योजनाएं इस समय चल रही हैं, चाहे वो हाउसिंग लोन से रिलेटेड हो, पर्सनल लोन से रिलेटेड हो या शिक्षा से रिलेटेड हो। उसके अलावा जो अनेक सरकारी योजनाएं आप लोगों के रोजगार के लिए चलाई जा रही हैं, उस पर जिस पर की सब्सिडी भी मिलती है, वो सारी योजनाओं का लाभ हमारे बैंक के माध्यम से उठा सकते हैं। हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित मातृ सदन आश्रम के पास जंगली हाथियों का झुंड घुसने से हड़कंप मच गया है। करीब 1 घंटे तक ये जंगली हाथी गंगा नदी में अटखेलियां करते रहे। जब तक ये हाथी नदी के किनारे बने रहे, तब तक स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना रहा। मातृ सदन आश्रम के संतों ने ये नज़ारा मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि वन महकमे द्वारा जंगली जानवरों को रोकने के लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन सब दावे हवा ही साबित होते हैं। नागालैंड में शहीद हुए उत्तराखंड के गौतम लाल का पार्थिव शरीर देवप्रयाग पहुंचा है, जहां आप नेता कर्नल कोठियाल ने शहीद को श्रद्धांजलि दी है और सैकड़ों लोग भी शहीद को अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं। इस दौरान हर शख्स की आंखें नम थी। शहीद गौतम लाल का अंतिम संस्कार पैतृक घाट लक्ष्मौली घाट पर किया गया। बता दें कि टिहरी जिले की ग्राम पंचायत नौली के निवासी गौतम लाल पैराशूट रेजिमेंट की 21वीं बटालियन के पैरा कमांडो थे, जो कि यूथ फाउंडेशन कैंप से सेना में भर्ती हुए थे। यूथ फाउंडेशन के कई युवाओं ने भी शहीद को श्रद्धांजलि दी है।